उज्जैन की मासूम रेप पीड़िता का हाल जाने मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इंदौर के एमटीएच अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर से बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 5 सवाल सरकार से पूछ रही है। इस घिनौनी घटना को छुपाने की कोशिश की गई थी। पहले बच्ची को भीख मांगने वाली बताया, फिर मानसिक विक्षिप्त बताया, आखिर पुलिस ने यह क्यों किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्ची को यहां सही सलामत नहीं इलाज मिल पा रहा है, इसलिए दिल्ली और गुड़गांव के निजी अस्पताल में कांग्रेस निःशुल्क उसका इलाज कराने को तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अनुमति नहीं दे रही है। मैं पकड़ाऊंगा। नीचे मेरे को दीजिए, मैं सर रोले अरे आईडी तो ऐसे रखो यार। चलो रोल शांत रहो सब। और जो 12 साल की हमारी सतना की एक दलित बेटी के साथ हुआ, ऐसी विभत्स घटना शायद पूरे देश में कहीं नहीं हुई। भारत मां का सीना इस निर्भया बेटी के साथ बलात्कार ने छलनी कर दिया। 12 साल की ये अबोध दलित बालिका ये सतना से उज्जैन कैसे आई, आज तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मालूम नहीं। दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक रहस्यमयी और षड्यंत्रकारी चुप्पी साधे हैं। कई दिनों से उनके मुंह से एक शब्द भी 12 साल की इस अबोध बालिका के जो विक्टिम है रेप की, उसके लिए निकला नहीं। आज हम सारे साथी, विधायक साथी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम बिटिया के परिवार और बिटिया का कुशल क्षेम जानने आए थे। राजनीति से ऊपर उठकर मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने बताया कि इस समय वो बिटिया ट्रॉमा में है और उससे मिलने की इजाज़त नहीं, ऐसा सरकार ने फैसला किया। हमने उस बात को आदर दिया, स्वीकारा, इस बात की कोई जिद नहीं की। पर मैंने डॉक्टर्स की पूरी टीम से जानने का प्रयास किया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नंबर 1, इस अबोध बालिका के साथ जो बलात्कार हुआ वो इस प्रकार की घृणापूर्वक विभत्स और दुर्दांत घटना है कि हमारी उस 12 साल की सतना की दलित बेटी के सारे गुप्तांगों को नष्ट कर दिया गया है। डॉक्टर साहिबान ने सर्जरी की है, पर ऐसा लगता है कि शायद 4 हफ्ते यानी 1 महीना उन सारे टांकों को खुलने में लगेगा। आप समझ सकते हैं कि जैसा निर्भया के साथ हुआ था कभी दिल्ली में, उससे भी बुरा हुआ है। दूसरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुप क्यों हैं? उनकी रहस्यमयी और षड्यंत्रकारी चुप्पी का राज क्या है? शिवराज सिंह चौहान पहले दिन ही उस बेटी का कुशल क्षेम जानने के लिए क्यों नहीं आए? आज तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लापता क्यों हैं? तीसरा, इस दुर्घटना में, इस विभत्स घटना में सबसे बड़ी अनदेखी, लापरवाही, आपराधिक लापरवाही शिवराज सिंह चौहान की सरकार और उनकी पुलिस के द्वारा की गई। याद करिए, वो ये कहते रहे कि 12 साल की ये बिटिया यूपी की रहने वाली है और भिखारी है और कई जगह भीख मांगती है, ऐसा शायद एफआईआर में भी दर्ज कर दिया। परंतु अब सामने आ गया है कि ये बिटिया स्कूल की एक छात्रा है, दलित परिवार से है, सतना की रहने वाली है, सतना से उज्जैन लाकर वहां बलात्कार किया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ये बात पता क्यों नहीं चली? जो बात अखबार और टेलीविजन को पता चल गई,
जो बात असाधारण व्यक्तियों को पता चली उनको क्यों नहीं चली। ये दर्शाता है एक आपराधिक लापरवाही को, और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुप हैं। चौथा, एफआईआर दर्ज होती है, परंतु उज्जैन में बलात्कार होने के बाद भी पुलिस को यह बात मालूम नहीं चलती। अगर पुलिस केवल क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज एफआईआर को भी तलाश लेती तो उन्हें पता चल जाता कि ये बालिका कौन है। पांचवा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार और पुलिस ये कहती रही कि ये बालिका भिखारी है, पर साफ हो गया, बात साफ सामने आ गई कि ये बालिका स्कूल की छात्रा थी और स्कूल की ड्रेस पहनी थी। और अब भी बार बार होश जब आता है तो मुझे डॉक्टर साहिबान ने बताया वो स्कूल की ड्रेस मांगती है। तो जब ऐसा था तो उसे भिखारी कहकर पूरे मामले को रफा दफा करने का षड्यंत्र क्यों किया गया? इन सारी बातों का जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामने आकर देना चाहिए। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों की संज्ञा अब इंसान के बराबर नहीं रही। सबसे ज्यादा दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार, हमारी बेटियों से अनाचार मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में हो रहे हैं। क्यों शिवराज सिंह चौहान ने और उनकी सरकार ने ये बात छुपाई कि ये बेटियां सतना की एक दलित बेटी थी? इन सब का जवाब देना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने बिटिया के परिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक छोटी सी आर्थिक मदद 5 लाख रुपए की देने का निर्णय किया है, जिसे हमारे अध्यक्ष यादव साहब और सरदार सुरजीत सिंह उनका परिवार जैसे ही आएगा उन तक पहुंचाएंगे। हमने डॉक्टर साहिबान को ये भी कहा, कमलनाथ जी ने, मैंने गुड़गांव और दिल्ली के सब प्राइवेट अस्पतालों से भी बात कर ली और हम निःशुल्क इलाज के लिए उस बिटिया को वहां ले जाने के लिए तैयार हैं। परंतु शिवराज सिंह चौहान की सरकार उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं। शिवराज जी, अगर आप उसके परिवार और बिटिया की देखभाल नहीं कर सकते तो हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, पर उस बिटिया को मानसिक और शारीरिक पूरी तरह से तंदुरुस्त होने में शायद 1, 2, 3 महीने लगेंगे। और शिवराज सिंह चौहान को सामने आकर इन सारे 6 के 6 सवालों का जवाब देना चाहिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है।